हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है टू कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 आर प्लेस्ड कोएक्सियली डी डिस्टेंस अपार्ट। ये एक लेंस f1 है और ये एक लेंस l2 है, ठीक है। और इन दोनों को क्या करा था, कोएक्सियली मतलब दोनों के ऑप्टिकल सेंटर एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं और डी डिस्टेंस अपार्ट रखा है इनको, ठीक। अब वो बोल रहे हैं वन ऑफ द एक्सिस ऑफ द लेंस इज लिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ बाय डेल्टा। मतलब हमने पहले वाले लेंस को एज इट इज रखा, यही लाइन जा रही है। अब हमने क्या करा है, दूसरे वाले लेंस को पार्शियली शिफ्ट कर दिया, मतलब इसका ऑप्टिकल सेंटर अभी कुछ यहाँ आ गया और ये जो डिफरेंस है ये कितना है हमारे पास, डेल्टा का डिफरेंस है और दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी भी डी है। अब वो मुझसे पूछ रहे हैं कि डिस्टेंस 5 इज द फोकल लेंथ पॉइंट इज शिफ्टेड। फोकल लेंथ पॉइंट कितना शिफ्ट हुआ वो बताना है और डिस्टेंस ऑफ फोकल पॉइंट फ्रॉम द फर्स्ट लेंस। तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस दोनों डायरेक्शन में हमें बताना है कि क्या हो रहा है। लेट्स से कि फोकल लेंथ 1 जो है वो डिस्टेंस डी से बड़ी है और इनिशियली जो ऑब्जेक्ट रखा है वो मेरा इन्फिनिटी पे रखा है। तो फर्स्ट लेंस के लिए कितना हो जाएगा, फॉर फर्स्ट लेंस 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई f1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 1 बाई v1 माइनस 1 बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 बाई f1। तो f1 इज इक्वल टू v1 आ गया यहाँ से, ठीक है। अब v मतलब अगर ये यहाँ है f1 कुछ मेरा, तो यही पोजीशन किसकी हुई, v1 की हुई। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट तो इसके यहाँ रखा होगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट रखा है आपका जो u है वो इक्वल हो गया v1 के लिए, डेट इज f1 माइनस डी, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे रखा है, जो सेकंड इमेज के लिए आ रहा है हमारा u इज इक्वल टू सेकंड ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो इतना होगा, u इज इक्वल टू f1 माइनस डी के इक्वल। अगेन हम लोग सेकंड के लिए लगाते हैं, फॉर सेकंड लेंस के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास 1 बाय v2 माइनस 1 बाय f1 माइनस डी इज इक्वल टू 1 बाय f2 हो गया, ठीक है। तो v2 कितना निकलेगा यहाँ से, v2 इज इक्वल टू f2 f1 माइनस f2d डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 माइनस d, ठीक है। यहाँ तक हमारा आ गया v2, जब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमारे पास क्या हो रहा है, कंबाइंड कॉम्बिनेशन के लिए मतलब जो टोटल x डिस्टेंस शिफ्ट हुआ वो कितना हुआ, v2 प्लस d, कुछ v2 पोजीशन तक गया होगा और दिस, तो x कितना हो गया v2 f2 f1 माइनस f2d डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 माइनस d प्लस डी, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, f1 f2 प्लस डी f1 माइनस डी डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 माइनस डी। तो एक पार्ट तो हमारा ये निकल गया। अब हम बात करते हैं कि कितना उसने y डायरेक्शन में शिफ्ट किया होगा खुद को, ठीक है। तो y1 हम लोग कंपेयर करते हैं डिफरेंशियल। अगर नॉर्मल पोजीशन उसकी इनिशियली y थी तो उसके लिए हमारा आ रहा था v2, ठीक, पोजीशन जो थी। जब हमने डेल चेंज कर दिया तो v2 कितना आ रहा था हमारा, यहाँ पे जो इनिशियल उसकी पोजीशन आई थी ऑब्जेक्ट की वो आ रही थी f1 माइनस डी, ठीक है। तो y1 क्या हो जाएगा यहाँ पे v2 डेल डिवाइडेड बाय f1 माइनस डी। v2 की वैल्यू हमारे पास है, जब हम लोग यहाँ पे v2 की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास f1 की वैल्यू y2 की वैल्यू आएगी f2 डेल डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 माइनस डी, ठीक। अब ओरिजिनल पोजीशन y यहाँ तक है, कुछ डेल चेंज हो गया तो y कैसे निकालोगे आप उसमें, y इज इक्वल टू डेल माइनस y1। अच्छा सॉरी, ये y1 चल रहा है ना हमारा, y1 कितना चेंज आ गया वो, ठीक है। तो हमने इसको क्या करा, डेल माइनस f2 डेल डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 माइनस डी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सॉल्व करोगे तो डेल f1 माइनस डी डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 माइनस डी। तो ये हो गया आपका y डायरेक्शन में। थैंक यू।